प्रभु के चरणों में जीव का सच्चा प्रेम हो तो प्रभु को आना ही होता है। राजा बलि पर कृपा करने के लिए भगवान को वामन अवतार ग्रहण करना पड़ा। पूज्य राघव ऋषि जी ने इस प्रसंग की बड़ी ही मार्मिक व्याख्या की है। जीव के जीवन में यदि प्रभु के चरणों के प्रति पूर्ण निष्ठा हो, पूर्ण समर्पण हो, तो एक ना एक दिन प्रभु को जीव के ऊपर कृपा करनी ही पड़ती है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि जीव हमेशा मंदिर जाए या हमेशा प्रभु के लिए जो निर्धारित स्थान है वहाँ ही जाए। आवश्यक है पूर्ण निष्ठा और पूर्ण समर्पण। अगर हम देखेंगे तो भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व के समस्त संस्कृतियों में ऐसे अनेक भक्तों के उदाहरण मिलते हैं जिनमें ये ज्ञात होता है कि पूर्ण निष्ठा ने प्रभु के चरणों को जीव के करीब खींच लिया है। विश्वास एक ऐसा चुंबक होता है जिससे ठाकुर की कृपा मिलनी ही मिलनी होती है। भगवान वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, श्री शुक उवाच इत्थं विरिञ्चस्तत कर्मवीर्यः प्रादुर्बभूवामृतभूरिदित्यां चतुर्भुजः शङ्खगदाब्जचक्रः पिशङ्गवासालनिनायते क्षणः। हे परीक्षित, प्रभु ने भक्तों पे कृपा करने के लिए अनेक अवतार ग्रहण किए। कथा कहते कहते सुखदेव भगवान आनंदित हो जाते हैं और कहते हैं, परीक्षित, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे यक्ष किन्नर नर कुछ भी हो, यही नहीं अगर दैत्य भी है और अगर उसका अनुराग, उसकी निष्ठा, उसका समर्पण प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पित है, तो प्रभु कृपा करने के लिए पधारते ही हैं। कहते 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 हैं कि वामन भगवान का अवतार, यह कथा कहते हुए कहते हैं सुखदेव भगवान कि वामन जी ने जगदम्बा पार्वती जी के पास जाकर के कहा, ओम भगवती भिक्षाम देहि। पार्वती जी ने भिक्षा दी। भिक्षा देने के बाद वामन जी ने वह भिक्षा अपने गुरुदेव के सामने, गुरु बृहस्पति के सामने रखी। गुरुदेव ने कहा कि बेटे भिक्षा तो बहुत कम है।
वामन भगवान ने कहा कि आप बताएं, किसी बड़े यजमान को बताएं ताकि वहां से मैं कुछ याचना कर सकूं। वामन जी ने जब बड़े यजमान का नाम पूछा तो बृहस्पति जी ने कहा कि जाओ, नर्मदा नदी के किनारे पर राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, उनसे तुम्हें अवश्य अच्छे से भिक्षा मिलेगी, वहां जाओ। वामन भगवान उसी दिशा में उनके कदम बढ़ जाते हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप है वामन भगवान। चरण में पादुका है, हाथ में कमंडल है, छत्र है, दंड है, कमर पर भुजंग मेखला, बगल में मृगचर्म, सिर पर जटा, गले पर यज्ञोपवीत और मुख पर ब्रह्मतेज झलक रहा है। वामन भगवान जिस समय राजा बलि के यहां जाने लगे, वामन जी को देख करके सभी नमित हो जाते हैं। वे नर्मदा तट पर पहुंचे, ब्रह्मतेज छुपाया नहीं जा सकता है। यज्ञ मंडप में उपस्थित ऋषि समूह सोचने लगे कि आज तक ऐसा ब्रह्म तेजस्वी कभी नहीं देखा गया। कौन है? साक्षात स्वयं सूर्य नारायण ही तो नहीं आ गए हैं। ब्राह्मण जैसे ही सोच रहे थे, ब्राह्मणों ने उस ब्रह्मचारी बटु का स्वागत किया। बलि राजा भी देखने लगे, सोचने लगे मैंने आज तक कई ब्राह्मणों की सेवा की, किंतु ऐसा तो कोई देखने में नहीं आया है। वे वामन जी महाराज को महल में ले गए, सिंहासन पर बिठाया और रानी से पूजा का सामान एकत्रित करने की आज्ञा दी। पूजा का सामान एकत्रित हुआ। बड़ी मार्मिक अर्धालियां सुखदेव भगवान ने अष्टम स्कंद के 98वें अध्याय में के 13वें श्लोक से अद्भुत वर्णन किया है। तम वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। तं वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः तं वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासो पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। कर्माणि कारयामासो पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। तस्योपनीयमानस्य सावित्रीं सविता ब्रवीत्। तस्योपनीयमानस्य सावित्रीं सविता ब्रवीत्। बृहस्पतिर्ब्रह्मसूत्रं मेखलां कश्यपो ददात्। बृहस्पतिर्ब्रह्मसूत्रं मेखलां कश्यपो ददात्। सिंहासन पर बिठाया, रानी से पूजा का सामान एकत्रित करने का आदेश दिया। बलि राजा की पत्नी का नाम था विंध्यावली और पुत्री का नाम था रत्नमाला। प्रभु ने कहा है कि जो जीव मुझको जैसे भजता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्।
जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूं। यदि जीवन में समर्पण है, पूर्ण निष्ठा है, पूर्ण श्रद्धा है, तो प्रभु की कृपा भी पूर्ण निष्ठा, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ मिलेगी। लेकिन यदि हम प्रभु का भजन, प्रभु के चरणों के प्रति अनुराग यदि किसी भय से, किसी लोभ से, किसी एक भावना से करेंगे, तो प्रभु की कृपा भी उस जीव को वैसी ही प्राप्त होती है जिस प्रकार से प्रभु को उस जीव ने भजा है। आगे 29वें श्लोक में शुकदेव भगवान ने अद्भुत वर्णन किया। कहते हैं राजा परीक्षित से कि बलि ने कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते। स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते। ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुर्धरं। ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। बलि राजा ने कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आप पधारे हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते। आज्ञा कीजिए मैं आपकी क्या क्या सेवा करूँ। मुझे तो लगता है कि बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर के मेरे सामने आज पधारी है। बलि राजा की पुत्री का नाम था रत्नमाला। रत्नमाला ने जिस समय बटुक के स्वरूप को देखा तो प्रभावित होकर के सोचने लगी, धन्य है वो माता जिसने अपना दूध पिलाया होगा, कितनी भाग्यशालिनी और सुखी होगी। बटुक का स्वरूप देख करके उसके मन में वात्सल्य भाव जागा और दूध पिलाने की इच्छा जागी। और आगे चल करके जब उसने वामन जी का पराक्रम देखा तो मन में वामन जी की हत्या करने की इच्छा हो आई। रत्नमाला अपने इन्हीं दोनों भावों को, मनोभावों को लेकर के अगले जन्म में पूतना बनी, जिसने कन्हैया को अपना दूध भी पिलाया और मारने का प्रयत्न किया। यही है प्रभु की कृपा। यह अद्य नः पितरस्तृप्ता, अद्य नः पावितं कुलम्। 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 अद्य स्विष्टः क्रतुरयम्, यद् भवानागतो गृहान्। अद्य स्विष्टः क्रतुरयम्, यद् भवानागतो गृहान्।
बलि राजा ने कहा, भगवान आज आप मेरे घर पधारे हैं, इससे अद्य नः पितरस्तृप्ता, ये इससे मेरे पितर तृप्त हो गए, और अद्य नः पावितम कुलम, आज मेरा कुल वंश पवित्र हो गया, और आज मेरा ये यज्ञ सफल हो गया। मेरे भाई बहन, आंखों में आंसू आ जाएंगे अगर इन पंक्तियों पर अमल करें। क्या कभी ऐसा हुआ कि ठाकुर जी चलते चलते हमारे यहां आ जाए? इसके लिए धन की जरूरत नहीं, इसके लिए बहुत विद्वान होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए बहुत प्रतिष्ठा वाला होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ा पद पाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है केवल प्रभु के पद को प्राप्त करने की। नहीं तो बड़े बड़े पद वाले भी उस प्रभु के पद को नहीं प्राप्त कर सके, और संसार के पद पर चाहे जितना बड़ा आदमी हो जाए, चाहे आदमी अपने प्रयास से जितना भी ऊंचा हो जाए, लेकिन जब तक वो प्रभु के पद को ग्रहण नहीं करता है, तब तक उसका संसार का पद बेकार हो जाता है। पूरा इतिहास भरा है, कितने बड़े बड़े सम्राट हुए हैं, कितने बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, उनको कोई भी जानता नहीं, लेकिन सूर, चैतन्य, मीरा, नरसी, हाँ, डायोजनीस, बोकोजो, रिंझाई, लिंचाई, ऐसे से भक्तों को संसार ने जाना है। वामन जी महाराज के चरणों पर बलि की पत्नी विंध्यावली जलधारा डालने लगी और बलि राजा चरण धोने लगे। राजा चरण धोते धोते आनंदित हो जाता है। आनंदित हो जाने के बाद कहा, भगवान आज मेरा यज्ञ सफल हो गया, आज मेरा कल्याण हो गया, मैं आपके चरणों को बार बार प्रणाम करता हूँ। बड़ी पुण्यशाली माता पिता हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया है। सुखदेव भगवान आगे कहते, इति वै रोचनेर्वाक्यं धर्मयुक्तं ससूनृतम्। इति वै रोचनेर्वाक्यं धर्मयुक्तं ससूनृतम्। निशम्य भगवान् प्रीतः प्रतिनन्देत ब्रवीत्। निशम्य भगवान् प्रीतः प्रतिनन्देत ब्रवीत्। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कि राजन, तुम भी राजा रहे और एक ये भी राजा है। तुमने जीवन में केवल अपने धन को, वैभव को, प्रतिष्ठा को भोगा है। राजा बलि दैत्य है, इसने भी धन को भोगा, प्रतिष्ठा को भोगा, पद को भोगा, लेकिन अंततः वो भक्त अपने आप बना है। और तुम्हारे सर पर जब मृत्यु मंडराने लगी तब तुम भक्त बने। तो भले ही तुम्हारा उत्तम कुल में जन्म हुआ है, लेकिन भक्ति को देखते हुए तुम्हारी भक्ति के से कहीं ऊंची भक्ति दैत्यराज राजा बलि की रही। और जिसके पास कुछ मांगना हो उसके प्रशंसा करो। वामन भगवान ने बलि राजा के आगे प्रशंसा के पुष्प बिखेरे। ऐसा क्यों नहीं कहेंगे राजन? आपके कुलवंश में ऐसा कौन हुआ है जिसने दान ना दिया हो? आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं।
नाये तस्मिन् कूले कश्चन सत्त्वः कृपणः पुमान् नायो तस्मिन् कोले कश्चिन् सत्त्वकृपण पुमान् प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य यो वादाता द्विजाते प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य यो वादाता विजाते। ऐसा क्यों नहीं कहोगे राजन? आपके पितामह प्रहलाद के समान महान भक्त न कोई हुआ है और न कोई होगा। उनका प्रभु प्रेम इतना प्रबल था कि भगवान को स्तंभ को चीर करके प्रकट होना पड़ा। और हाँ, मैंने सुना है कि आपके पिता राजा विरेचन भी बड़े उदार व्यक्ति थे। उनके पास एक बार इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके आया और कहने लगा, राजन, मेरी आयु समाप्त होने वाली है, मेरी मृत्यु से मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी, आप मुझे अपनी आयुष्य का दान दीजिए। राजन, तुम्हारे पिता ने अपनी आयुष्य का दान किया। और हाँ, तुम्हारे प्रपितामह भी महान वीर थे। बलि राजा ने जब सुना, यतो जातो हिरण्याक्ष चरन्नेक इमां महीं, यतो जातो हिरण्याक्ष चरुन्नेक इमां महीं, प्रतिवीरं दिग्विजये नाविन्दत गदायुधा, प्रतिवीरं दिग्विजये नान्विन्दत गदायुधा, यं विनिर्जित्य कृच्छेण विष्णोः क्ष्मोद्धारो गतम्। निर्जित्य कृच्छेण विष्णुशमाधारगतम्, नात्मानं जयेनं मेने तद्वीर्यं भूर्यनो स्मरन्, आत्मानं जयेनं मेने तद्वीर्यं स्मरन्। बलि राजा ने सोचा कि ये बटुक तो लगता है देखने में 7-8 वर्ष का, और बातें कर रहा है मेरे पितामह पितामह प्रपितामह की। उन्होंने वामन भगवान से पूछा, महाराज, क्या आपने उन पितरों को देखा है? वामन भगवान मुस्कुराए, कहा, राजन, क्या कहते हो? अरे मैं तो 8 वर्ष का हूँ, मैं उनको कैसे देख सकता हूँ? हाँ, मैंने अपने बड़ों से उनकी कथा सुनी। और हाँ राजन, आप भी कुछ कम नहीं हैं। आप में आपके प्रपितामह हिरण्यकश्यपु सा बल, वीरता और शक्ति है, और आप में आपके पितामह प्रहलाद जैसी भक्ति है, और पिता विरेचन जैसी उदारता है। धन्य है राजन, जो तीनों पितरों के गुण आपने एक साथ पाए हैं। आप तो और भाग्यवान हैं। अपनी अपने पितरों की प्रशंसा सुनकर के बलि राजा ने फिर भगवान वामन देव से पूछा, महाराज, जो भी चाहे आप मांग लीजिए, मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ। बलि राजा को वामन जी ने वचनबद्ध कर लिया और कहने लगा, राजन, मैं लोभी नहीं हूँ, संतोषी ब्राह्मण हूँ। तो महाराज बतावे, आप कुछ क्या चाहिए? तस्मात् त्वत्तो महिमीषत्
व्रीणेऽहं वरदर्शभात् तस्मात् त्वत्तो